बेसिक शिक्षा विभाग के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के तहत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हम सभी शिक्षक साथी निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए दी गई हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मिशन प्रेरणा क्या है। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1,60,000 विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करना है। तो आइए अब समझते हैं मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। मिशन प्रेरणा का प्रमुख लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें, यानी इस तरह से शिक्षण कार्य करें कि मिशन प्रेरणा को पूरा किया जा सके। नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? 4 सितंबर 2019। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश और मिशन प्रेरणा को पूरा करने का समय है 31 मार्च 2022। मिशन प्रेरणा के प्रमुख घटक क्या हैं? मिशन प्रेरणा के निम्नलिखित घटक हैं। नंबर 1 प्रेरणा लक्ष्य, दूसरा है आधारशिला और ध्यान आकर्षण, चौथा है शिक्षण संग्रह और पांचवा है प्रेरणा सूची और छठा है प्रेरणा तालिका। यानी कि इसके 6 घटक हैं। प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, इन हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम इन सभी घटकों की अलग अलग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रेरणा लक्ष्य। भाषा में प्रेरणा लक्ष्य हैं। कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। और गणित विषय में भी 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचानते हैं और कक्षा 2 में जोड़ और घटाना बिना हासिल का 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 में जोड़ घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं और कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं और कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो ये हमारे हैं प्रेरणा लक्ष्य जिन्हें हमको पूरा करना है। विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं और इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं को प्रत्येक विद्यालय में भेज भी दिया गया और हम लोगों को प्राप्त भी हो गई हैं। और ये 3 हस्त पुस्तिकाएँ हैं। पहली आधारशिला है फाउंडेशनल लर्निंग और दूसरी हस्त पुस्तिका है ध्यान आकर्षण जो कि हमें प्राप्त हो गई है और तीसरी हस्त पुस्तिका है शिक्षण संग्रह और ये तीनों हस्त पुस्तिकाएं एक दूसरे की पूरक हैं। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं पहली हस्त पुस्तिका आधारशिला का। आधारशिला, इसमें 2 शब्द हैं। आधार का मतलब है नींव यानी बेस और शिला का मतलब होता है पत्थर यानी पाषाण। तो आधारशिला का मतलब है मजबूत नींव। जिस प्रकार किसी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए उसी प्रकार शिक्षा के लिए प्राइमरी स्तर के बच्चों की नींव मजबूत होनी चाहिए। बच्चों की मजबूत नींव का मतलब है उनमें गहरी समझ विकसित करना, अर्थात बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना। अब हम जानते हैं आधारशिला मॉड्यूल में क्या है। संक्षेप में जानते हैं कि पूरी इस हस्त पुस्तिका में क्या दिया गया है। तो आधारशिला मॉड्यूल में प्राइमरी स्तर के बच्चों में, खासकर कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए
जरूरी जानकारियाँ और रोचक गतिविधियों को दिया गया है। इनका उपयोग करते हुए हम बेहतर शिक्षण कार्य कर सकते हैं और बेहतर लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आधारशिला हस्त पुस्तिका में 6 भाग दिए गए हैं। पहले हम संक्षेप में जानेंगे कि इन 6 भागों में क्या क्या दिया गया है और फिर अलग अलग भागों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आधारशिला हस्त पुस्तिका में जो प्रथम भाग है, इस प्रथम भाग में क्या क्या वर्णन है, आवश्यकता यानी आधारशिला की आवश्यकता क्या है, इसका कैसे उपयोग करेंगे, लर्निंग आउटकम क्या क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार हैं, भाषा तथा गणित आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक दिए गए हैं, यानी कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करेंगे और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उनके संकेतक क्या होंगे उनके बारे में दिया गया है। आधारशिला हस्त पुस्तिका की भाग 2 में भाषा विकास के बारे में चर्चा की गई है। भाषा क्या है, भाषा शिक्षण कैसे करेंगे, भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है, भाषा शिक्षण के लक्ष्य क्या है। और भाग 3 में गणितीय क्षमता का विकास यानी गणितीय क्षमता का विकास कैसे करेंगे, गणित क्या है और शिक्षण कैसे करेंगे, शिक्षण के लक्ष्य क्या है गणित शिक्षण के, और गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। और भाग 4 में कक्षा 3, 4 और कक्षा 5 में भाषा गणित और परिवेशी समझ के विकास के तरीके और संबंधित गतिविधियाँ दी गई हैं। इसी प्रकार भाग 5 में क्या क्या दिया है, आकलन एवं मूल्यांकन, यानी आकलन कैसे करेंगे और मूल्यांकन कैसे करेंगे, किनका, भाषाई कौशलों का, गणितीय का और आरंभिक स्तर पर। और इसमें दिया है बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र कैसे बनाना है और विषय वार कक्षा वार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करना है। भाग 6 में शैक्षिक बदलाव और स्व विकास की योजना तथा 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी और साप्ताहिक कार्य योजना के बारे में वर्णन किया गया है। शिक्षक साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथियों, अभी तक हमने आधारशिला में 6 भागों के बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो में इस मॉड्यूल के भाग 1 की बिंदुवार और सरल शब्दों में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।